हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। आज है 7 नवंबर 2023 और आज सहायक का टाइपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट हुआ है। तो आइए जानते हैं आज वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट कैसा रहा, पैटर्न कैसा रहा। इस बार तो कुछ कैंडिडेट ने बताया कि पैटर्न जो है पिछली बार की तरह नहीं था, इस बार कुछ चेंज था वर्ड प्रोसेसिंग में। टाइपिंग तो जैसा पहले था वैसा ही था, 10-10 मिनट का होता है। आइए चलिए हम लोग देखते हैं अब किन किन पोस्ट का टाइपिंग बचा हुआ है और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत मदद मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं सहायक का टाइपिंग टेस्ट हो गया है और प्रतिवेदक का जो कि होना है आपका 9 नवंबर को, और दूसरा जो होना है डेटा एंट्री ऑपरेटर का कल 8 नवंबर को और एलडीसी का 9 नवंबर 2023 को। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बने रहिए। हम लोग देखते हैं कि आज कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या पैटर्न रहा है। तो टाइपिंग के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि स्टार्टिंग कैंडिडेट ने बताया कि स्टार्टिंग जो था वो इंग्लिश टाइपिंग हुआ था। 2 मिनट का आपको मॉक टाइपिंग करवाया जाएगा अपना कीबोर्ड चेक करने के लिए। हाँ, ये चीज़ मैं शुरू से आपको बोलते आ रहा हूँ कि स्पीड आप ज़्यादा, जैसे 30 मांगा गया तो आप 30 ही लेके एग्जामिनेशन हॉल में मत जाओ क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं रहता है। वहाँ के कीबोर्ड अलग होते हैं। बहुत सारे लोगों ने यही बताया कि मैं सेंटर पे जाके भी पता किया था कि कीबोर्ड जो था बहुत लोगों का तो इतना प्रॉब्लम कर रहा था कि उनका 4-4, 5-5 लाइन छूट गया। वो लोग हल्ला करते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। कीबोर्ड जो था एकदम बेकार क्वालिटी का था। हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं अच्छा क्वालिटी का कीबोर्ड, लेकिन वहाँ सेंटर पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, इन सब बातों का आप ध्यान दीजिएगा। खैर, इंग्लिश टाइपिंग तो उनका सही रहा और हिंदी टाइपिंग जो था सबसे डिफिकल्ट था। मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ, जो भी वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग टेस्ट से रिगार्डिंग जो भी वीडियो मैंने बनाया है उस पर मैंने यही बोलते शुरू से आया हूँ कि आप हिंदी टाइपिंग पे फोकस करो। 40-45 प्लस विथ एक्यूरेसी आप लेके जाओ, तब जाके आप वो अचीव कर पाओगे। आज मैंने जिन भी 10-12 कैंडिडेट से बात किया, किन्हीं का भी वो हिंदी टाइपिंग सही नहीं गया है। खैर, अब समय नहीं है। अब जो है वर्ड प्रोसेसिंग में हम ध्यान देते हैं। एमसीक्यू जो था, एमसीक्यू आया था जो पिछले बार था वो प्रॉपर एमसीक्यू था, लेकिन इस बार बीएलसी ने पैटर्न चेंज कर दिया है तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं तो प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से ही बताऊंगा। एग्जामिनेशन है, इसमें पैटर्न चेंज लगा हुआ रहता है, इसी का नाम एग्जाम है। तो खैर चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग में ये बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 था, 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको बेसिकली एक सीट प्रोवाइड कर देंगे, एक पेपर प्रोवाइड कर देंगे, उस पर प्रिंटेड रहेगा ये, और उसमें ये क्वेश्चन लिखा रहेगा और सिस्टम पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एमएस वर्ड खोल के दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इस तरीके का। तो सब देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट है ये। ड्रॉ द सेम, मतलब ये टेबल जो है आपको एमएस वर्ड में बनाना है। एमएस वर्ड में ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल में नहीं। हो सकता है एलडीसी में एमएस एक्सेल में दे दे और डेटा एंट्री ऑपरेटर में, क्योंकि उनका काम जो ज़्यादा है वो डेटा एंट्री का, तो हो सकता है एक्सेल में दे दे। तो आप अगर एक्सेल के बेसिक नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है जैसा कि इसमें दिया गया है, और इसमें दिया गया है हाईलाइट रो 1, 2 एंड 3 इन डिफरेंट कलर्स, मतलब कि इस तरीके का ही आपको टेबल एमएस वर्ड में बनाना था। और रो ये होता है आपका रो, तो ये 3 रो को आपको डिफरेंट कलर में हाईलाइट करना है और सेम एग्जैक्ट ऐसा ही बनाना। हो सकता है आज जो क्वेश्चन आया था असिस्टेंट में, हो सकता है कुछ डिफरेंट आए कल और परसों के एग्जामिनेशन एलडीसी रिपोर्टर और आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो था, इन सब के बारे में लिखना था। ये 10 मार्क्स, हाँ ये 20 मार्क्स का था। टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस थे वर्ड प्रोसेसिंग इंग्लिश के, और टाइम दिया गया था 30 मिनट। 30 मिनट का टाइम था आपका इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग में। तो ये 5 आपके शॉर्टकट कीज़ हैं, इनके बारे में लिखना था कि इनका काम क्या है। तो कंट्रोल एक्स क्या होता है, कट करता है। कंट्रोल वी पेस्ट करता है। शिफ्ट प्लस F7 थिजॉरस ओपन करता है। कंट्रोल ए पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता है। और कंट्रोल शिफ्ट एम ये इंडेंट के लिए होता है, शायद मुझे नहीं पता। आप लोग तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपने MCQ याद किया होगा तो ऐसा ही रहेगा, बेसिक रहेगा। तीसरा जो था ये था आपका एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको आपको टाइप करना है। ये 20 मार्क्स का है, ये पैराग्राफ दिया गया है और इसमें आपको फॉर्मेटिंग करना है। जैसे क्या क्या फॉर्मेटिंग करना है, तो पैराग्राफ 1 जो है, मतलब ये वाला, ये पैराग्राफ 1 हुआ। 3 पैराग्राफ था। पैराग्राफ 1 जो है उसका फॉन्ट तहोमा होना चाहिए। हम लोग आगे देखेंगे, उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फॉन्ट साइज इसका 11 होना चाहिए और लाइन स्पेसिंग जो है 1.5, और इसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में होना चाहिए। ये तो खैर अभी जैसे इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं है, ये तो पीडीएफ मैंने खोल रखा है। ये वर्ड में मैं प्रॉपर एमएस वर्ड में खोल के मैं दिखाऊंगा। फिर पैराग्राफ 2 एंड 3, मतलब कि ये हो गया 2 और ये 3, ये दोनों पैराग्राफ, इसका फॉन्ट कैलिब्री होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में कैलिब्री फॉन्ट ही होता है। फॉन्ट का साइज़ 12 होना चाहिए।
लाइन स्पेसिंग 2.0 होना चाहिए और इसका अलाइनमेंट जो होता है वो जस्टिफाई कंट्रोल जे से हम लोग करते हैं। फिर तीसरा दिया गया था एक वाटरमार्क ऐड करना है कॉन्फिडेंशियल नाम से। चौथा है अपना रोल नंबर एज अ हेडर, मतलब हेडर और फुटर आपने देखा होगा इंसर्ट टैब में रहता है, तो आपको अपना रोल नंबर हेडर में डालना है और आपका नाम फुटर में डालना है और एक पेज नंबर भी देना है जो कि नीचे के साइड में बॉटम में सेंटर में रहे। तो फुटर आप इधर दे सकते हो, इधर दे सकते हो, लेकिन जो पेज नंबर दिया है वो सेंटर में ही होना चाहिए। तो इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में बेसिकली यही 3 था। मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलडीसी में और डीईओ में और रिपोर्टर में सेम ही है, हो सकता है उसमें एक्सेल से ज़्यादा पूछे, क्योंकि आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। हाँ, हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट जो बताया वो टफ था, थोड़ा टफ था, लेकिन जिन्हें बेसिक काम आता है उन्हें ये हो जाएगा। ये दिया गया था एकदम एग्जैक्ट, यही चीज़ दिया गया था, इसके अलावा और कुछ नहीं था, यही था एग्जैक्ट। क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट है प्रतिवेदक का, इसमें आप देख सकते हैं नीचे दिए गए टेबल को एमएस वर्ड में बनाना है और चारों पंक्ति को अलग अलग रंग में दर्शाना है। मतलब कि इस टेबल की बात हो रही है, ये टेबल भी आपको बनाना है, लेकिन इसके अंदर इसके चारों पंक्ति को अलग अलग रंग में दर्शाना है। ये 20 मार्क्स का है, तो पंक्ति 1 रो 1 2 3 और 4 इन चारों को अलग अलग रंग में आपको सेम ऐसा ही करना बनाना है, लेकिन सिर्फ इसमें शेडिंग करना है। ये हम लोग एमएस वर्ड में करके देखेंगे। सब कुछ आपको लिखना है, नोट, प्रतिवेदक। और हाँ, जो लोग पूछ रहे थे टाइपिंग में कि सर क्या स्पेशल सिंबल रहेगा, नम की पैड जो होता है वो डिसेबल्ड रहेगा, नहीं, डिसेबल्ड नहीं था, सब कुछ एक्टिव था। और कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स भी पूछे गए थे, जैसे क्र, ट्र, आपका उद्देश्य जो आपका अल्ट 0204 में आता है, ये सब पूछे गए थे। और दूसरा, ये तो खैर आसान होता है, ये वाला जो बताया गया है ये काफ़ी टफ था, क्योंकि आप देख सकते हैं टफ नहीं है, जिन्हें आता है उन्हें टफ नहीं है। मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, बट हाँ ये मैं कर सकता हूँ, फॉन्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता हूँ। तो ये दिया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रतिवेदक, वेतन स्तर, लेवल 9, और फिर उसके बाद ये सब दिया गया है आपका जिस तरीके से ये आपको एमएस वर्ड में बनाना है। ये 2 चीज़ हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यही शॉर्टकट के बारे में बताना, आपको हिंदी में लिखना है। कंट्रोल सी क्या करता है, कट करता है, कंट्रोल डी फॉन्ट बॉक्स ओपन करता है, कंट्रोल F फाइंड, कंट्रोल H रिप्लेस, शिफ्ट प्लस F2 शायद ये सेव एज, किसी डॉक्यूमेंट को सेव एज ये खोलता है, तो ये आपको हिंदी में लिखना है। तीसरा जो है ये दिया गया, इस टेबल को एमएस वर्ड में बनाना है। तो जैसा इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग में था वैसा ही हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग में भी है, लेकिन ये जो कंटेंट इसके अंदर है बस ये हिंदी में है। आप लोग हिंदी एक बार, अभी भी टाइम है, आप 1 घंटा भी, जैसे अभी तक जो भी आपने टाइपिंग किया होगा आपने किसी सॉफ्टवेयर पे किया है, लेकिन आप एमएस वर्ड पे टाइपिंग करोगे तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि श जो होता है वो दंत स, ये वाला स हम लोग शिफ्ट दबा के लिखते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, लेकिन जब आप एमएस वर्ड में टाइप करोगे तो ये स बाय डिफ़ॉल्ट लिखाता है। ये वाला जो श होता है ये हमें शिफ्ट दाब के लिखना होता है। और कुछ वर्ड को टाइप करोगे, जैसे मान के चलो आप अगर ट टाइप किए, शिफ्ट दबा के अ को अगर हम लोग ये टाइप करते हैं ट, और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे दूसरा कोई वर्ड टाइप करने के लिए, तो ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा या फिर अ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ एमएस वर्ड में होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। हिंदी टाइपिंग टफ था, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 10-12 कैंडिडेट से पूछ, किसी ने भी बोला कि एक्यूरेसी जो मांगा गया है 30 वर्ड पर मिनट और 1.5% एरर, वो नहीं अचीव हो पाया। बहुत सारे कारण है, कीबोर्ड प्लस आपका कीबोर्ड सबसे बड़ा फैक्टर है, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और सारे टेस्ट आपको देने हैं। बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि किसी एक स्टेज में फेल कर जाएंगे तो क्या दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा कंटेंट छूट जाए टाइपिंग में, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको नेक्स्ट स्टेज देना ही होगा। तो चलिए हम लोग एमएस वर्ड खोल के देखते हैं और उसमें एक एक हम लोग देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में टेबल कैसे बनाना है। बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ। ये मैंने इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट खोल रखा है, ये आपको प्रिंटेड पेज मिलेगा और आपको एमएस वर्ड में बनाना है। ये रहा आपका एमएस वर्ड का इंटरफेस। ये ऊपर जो है ये आपका सारे टैब्स हैं, इसके अंदर होता है इंसर्ट, टेबल यहाँ से इंसर्ट होता है, ड्रॉ तो खैर ये 2023 वर्जन है, पहले का वर्जन होगा तो उसमें नहीं होगा। डिज़ाइन में आपका ये सब स्लाइड्स इसके डिज़ाइंस होते हैं, यहाँ से वाटरमार्क इंसर्ट किया जाता है। फिर लेआउट है, पेज लेआउट इसमें देना होगा, मार्जिन सेट करना होता है, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप,
तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बेसिक चीज़ ही पूछा जाता है। फॉर्मेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट आपका होम टैब में रहेगा, ये सब आप देख सकते हैं। हेडिंग स्टाइल है, फिर उसके बाद आपको ये बुलेट्स अगर क्रिएट करना है, नंबरिंग देना है तो नंबरिंग जैसे यहाँ पे ये मैं आगे करके दिखाता हूँ। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रो और कॉलम को काउंट करेंगे। तो रो ये होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, जैसे कि आप कंपनी नेम इसमें लिखा गया है तो रो सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, ये टोटल जितने रो हैं वो हमें काउंट कर लेना है। तो ये लगभग 22 रो हैं, 22 रो को हमें काउंट कर लेना। और फिर उसके बाद कॉलम जैसे आप देख सकते हैं, कॉलम ये लंबा ये जो होता है इसे कॉलम बोलते हैं। तो 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे कि सर ऊपर में कॉलम नहीं दिया गया है, तो इसे हम बना देंगे, फिर बाद में उसे इरेज कर देंगे। यहाँ जैसा बोला गया है इस टेबल को, तो सबसे पहले हम लोग रो और कॉलम को काउंट कर लेते हैं। तो रो जो ये होता है, ऐसे लाइनिंग जो दिया गया है इसे रो बोलते हैं, और कॉलम ये होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल पार्टीशन को हम लोग कॉलम बोलते हैं, और रो होता है आपका हॉरिजेंटल पार्टीशन। तो ये सबसे पहले रो और कॉलम को काउंट कर लेंगे। तो रो है जो मैंने काउंट किया है वो 22 है, और कॉलम जो है 1 2 3 4। तो आइए, ये पेज ऐसा नहीं रहेगा इसी पेज में, मतलब MS वर्ड का ही रहेगा। ये सारे ऊपर आपके एक्टिव रहेंगे, ऐसा कोई चीज़ डिसेबल नहीं रहता है। हाँ, वो जो कंट्रोल शिफ्ट और M और ये सब जो था वो स्पेशल शॉर्टकट्स वो सब काम नहीं करें, कंट्रोल C कंट्रोल V काम करेगा। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हम लोग होम टैब में थे, इंसर्ट में आइए, टेबल रहेगा, यहाँ पे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करिए। नंबर ऑफ कॉलम कितने थे? 4, इस पर यहाँ पे लिख देना। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 22। और जैसे ही ओके दबाइएगा ये आपका आ जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सर ये टेबल अलग है और ये टेबल अलग है। पहले आप ये बना लो, उसके बाद ऊपर से काउंट करो कितने में पार्टीशन नहीं है, कितने रोज में पार्टीशन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 में पार्टीशन नहीं है। तो ऊपर से हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप ऊपर से जाओ, जैसे ही टेबल एक्टिव रहेगा ये लेआउट पैनल खुल जाता है, लेआउट टैब। फिर आप लेआउट टैब में जाओ, जैसे ही कोई टेबल सेलेक्टेड रहेगा, टेबल पे क्लिक रहेगा। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के लिए आप ये क्लिक करोगे, प्लस जो साइन है उसे क्लिक करोगे, पूरा टेबल सेलेक्ट। हमें पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं करना है, बस इस टेबल पे जैसे ही कर्सर रखिएगा, ये टेबल डिज़ाइन और लेआउट, तो लेआउट पे हमें क्लिक करना है और यहाँ होगा इरेजर। अब जिस भी लाइन पे हम ये क्लिक करेंगे वो इरेज हो जाएगा, ये सब कुछ काम करता है। तो जैसे हमने इस लाइन पे किया ये इरेज हो गया, फिर इस लाइन को हमें इरेज करना है, फिर इस लाइन को हमें इरेज करना है, फिर इसे इरेज करना है। या एक बार में हम अगर पूरा ये करेंगे तो इरेज हो जाएगा। जिस लाइन को हमें इरेज करना है, 5 कॉलम के हमें इरेज करने थे। कितने कॉलम को, कितने रोज का हमें पार्टीशन इरेज करना था? 1 2 3 4 और एक 5। तो हमें ये पार्टीशन डिलीट करना है। बस इस पे कर्सर लेके जाइए, ये हो गया। फिर कर्सर इसमें ब्लिंक कर रहा है, आपको जो भी टेबल के अनुसार आपको टाइप करना है। जैसे कंपनी नेम है, अगर वो कैपिटल में दिया गया है तो आपको कैपिटल में टाइप करना है। फिर उसके बाद होम टैब में आप जाइए, इसे सेलेक्ट करिए, सेंटर अलाइनमेंट करिए, बोल्ड करिए। अगर शॉर्टकट आपको पता है तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। इसमें कुछ फॉन्ट साइज़ वगैरह नहीं दिया गया है कि आप इतना रखना है, जैसा दिया गया है यहाँ बोला गया है सीधे कि सेम MS वर्ड में ये टेबल ड्रॉ करना है, और रो 1 2 और 3 को आपको अलग अलग डिफरेंट कलर में देना है। कंपनी नेम हो गया, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और पे स्लिप का साइज़ छोटा है, तो मैं वो कर देता हूँ। कंपनी नेम सेलेक्टेड है, यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। देखिए बड़ा हो रहा है। ये जो रो है ये साइज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। पे स्लिप जिस फॉर्मेट में लिखा गया है उसी फॉर्मेट में हमें लिखना है। इसे सेलेक्ट करिए, फिर इसे सेंटर में ले जाइए। अगर बड़ा करना है थोड़ा बड़ा कर दीजिए, बोल्ड करना है बोल्ड कर दीजिए, जैसा दिया गया होगा। और तीसरा रो में कुछ नहीं है, लेकिन जैसा दिया गया था कि कलर रो 1 2 और 3 को हाईलाइट करना है। तीनों रो को अलग अलग कलर में हमें शेड करना है। तो सबसे पहले एक रो को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिए ये कर्सर से। उसके बाद टेबल डिज़ाइन में जाइए और फिर उसके बाद शेडिंग, हाँ ये शेडिंग ऑप्शन है, शेडिंग ऑप्शन में जाइए, कोई भी कलर दे दीजिए। जैसे मैंने ये कलर दे दिया, ये कलर हो गया पहला रो। फिर दूसरे रो को हमें दूसरे कलर में करना है, तो इस रो के सामने कर्सर ले जाइएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ शेडिंग में जाइए, कोई और कलर दे दीजिए।
फिर तीसरे रो के सामने जाइए, तीसरे रो को सेलेक्ट करिए, इसे कोई और कलर देना है कोई और कलर दे सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो डिटेल्स है आप भर दीजिए। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सपोज करिए कि आप जो भी लिख रहे हैं, अगर आप एंटर प्रेस करिएगा तो ये दूसरे सेल में नहीं जाएगा। जैसे देखिए एंटर प्रेस किए, सेल का साइज़ बढ़ गया, लेकिन वो दूसरे सेल में नहीं जाएगा। अगर दूसरे सेल में जाना है तो कीबोर्ड पे जो एरो की होता है आप वो प्रेस करिए। डाउन प्रेस करिएगा तो नीचे आएगा, अप प्रेस करिएगा ऊपर जाएगा, राइट प्रेस करिएगा तो राइट जाएगा, लेफ्ट प्रेस करिएगा तो लेफ्ट जाएगा। इसमें एंटर नहीं दबाएगा, एक्सेल नहीं है। अगर एक्सेल में ऐसा किया जाएगा तब आप वो कर सकते हैं, नेम फिर एड्रेस। और फिर उसके जो अगर मान लीजिए इसमें कोई मैटर बड़ा है तो आप जैसे जैसे लिखते जाइएगा ये बॉक्स खुद ब खुद एडजस्ट करते जाएगा साइज़। जैसा कि आपने देखा यहाँ नेम पे मैंने क्लिक किया, एंटर क्लिक किया, ये साइज़ बड़ा, फिर एंटर क्लिक करूँगा, फिर ये साइज़ बड़ा होते जाएगा। अगर आप राइट साइड की ओर अगर आप कोई कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं तो ये थोड़ा बढ़ते जाएगा। और टेबल को छोटा बड़ा अगर करना है तो खैर ये सब चीज़ मत करिए। अगर छोटा बड़ा करना है तो आपको कर्सर टेबल के बॉर्डर पे लाना है। देखिए ये बड़ा हो जाएगा और इसे बस थोड़ा ड्रैग कर देना लेफ़्ट साइड की तरफ या राइट साइड की तरफ। ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, ऐसे एडवांस्ड में तो आपका टेबल मार्जिन वगैरह में भी जाके आप सेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना। ये हो गया, टेबल बन गया। और इसके बाद जो कंटेंट हैं वो आप भर दीजिए, जैसे अर्निंग्स और डिडक्शन। जैसे मान लीजिए हमें अर्निंग्स लिखना है तो अर्निंग्स में यहाँ दो ही कॉलम है, एक पार्टीशन को हमें डिलीट करना। तो फिर हमें टेबल लेआउट में जाना है, यहाँ इरेजर होगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये इरेज हो जाएगा। और फिर आपको ये ध्यान देना है कर्सर किस लाइन पे जा रहा है, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो पार्टीशन डिलीट हो गया। अब दो ही पार्टीशन है। अब हमें कर्सर लाना है, कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए, कर्सर इस पे आ जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, अर्निंग्स, फिर उसके दूसरे टैब में जाना है। आप कर्सर भी ले जाके डायरेक्ट वहाँ क्लिक कर सकते हैं माउस के बटन को छोड़ के, या फिर एरो के लिए आप क्लिक। दूसरा है आपका डिडक्शंस। और फिर उसके जैसा ये दिया गया है सेंटर में करना, सब कुछ होम फॉन्ट के रिगार्डिंग फॉर्मेटिंग करना है तो वो होम टैब के अंदर होगा। सेंटर में है, साइज़ बड़ा है, इसका थोड़ा बड़ा कर दीजिए। इसको भी अगर बड़ा आपको सेंटर में करना है बड़ा कर दीजिए। और फिर उसके बाद इसी तरीके से बाकी आप कंटेंट बना दीजिएगा। मैं पूरा कंटेंट नहीं बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों के पास टाइम कम है, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख सकते हैं, राइट अबाउट द वर्क ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इन MS वर्ड। ये 10 मार्क्स का है। इन कमांड्स के बारे में जैसा कि MCQ मैंने वीडियो में दिया था, इस बार खैर पैटर्न चेंज कर दिया गया तो हमें उसी अनुसार चलना है। Ctrl+X क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करता है, सेलेक्टेड वर्ड्स को कट करता है। कंट्रोल भी पेस्ट करता है क्लिपबोर्ड से आपका। शिफ्ट F7, ये सब तो आप जानते हैं, सब कुछ याद किए होंगे। तीसरा जो है टाइप द पैराग्राफ गिवन बिलो, इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये 20 मार्क्स का है। चलिए हम दूसरा पेज में ले लेते हैं। ऐसे ही रहेगा, आपको दूसरा पेज यहाँ से लेना है। दूसरा पेज में हम लोग आ गए, एंटर क्लिक करते जाइएगा, दूसरा पेज में आ जाइएगा। क्या करना है, हमें एक पैराग्राफ, जो पैराग्राफ दिया गया रहेगा, एक जो पेपर में दिया गया है, उसे आपको टाइप करना है। तो आप टाइप कर लीजिएगा। यहाँ मैं टाइप नहीं करने जा रहा हूँ, एक कमांड से मैं कुछ रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये एक कमांड होता है, इससे आपका ये पैराग्राफ आ जाता है। 3 पैराग्राफ है, इन दोनों की ज़रूरत नहीं है मुझे, डिलीट कर देते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, सबसे पहले पैराग्राफ 1 जो है उसका फॉन्ट तहुमा होना चाहिए। तो चलिए ये हुआ पैराग्राफ 1। इसका फॉन्ट करने के लिए हमें ये पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ फॉन्ट बॉक्स पे आइए, तहुमा पे TA जैसे आप लिखिएगा नीचे आ जाएगा या ऊपर में भी आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करिए। तहुमा इसमें आ रहा है रेगुलर और बोल्ड, उसमें सिर्फ तहुमा आएगा। जैसा सिस्टम रहेगा, जो वर्जन रहेगा, आपको ये ध्यान देना, जो भी फॉन्ट दिया गया है ये क्लिक करिएगा, तहुमा फॉन्ट चेंज हो गया। अब दूसरा चीज़, इसे सेलेक्टेड रहने दीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है, फॉन्ट साइज़ 11 होना चाहिए और लाइन स्पेसिंग 1.5 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग वो कर देते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ 11 होना चाहिए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 11 है। लाइन स्पेसिंग कैसा होता है, लाइन स्पेसिंग का सिंबल ये होता है। आप कोई कर्सर इसके पास ले जाइएगा, इस पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ लाइन स्पेसिंग, ये आप ध्यान रखिएगा, ऊपर 2 एरो और ऐसा 1.5 बोल रहा है, हमें 1.5 पे क्लिक करना। देखिए 2 लाइन के बीच में 1.5 का स्पेस आ गया।
ये हो गया। और फिर उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है, और अलाइनमेंट जो होना चाहिए लेफ़्ट, इसका अलाइनमेंट जो होना चाहिए लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट है, नहीं तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल L से भी आप कर सकते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइंड ही है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम वर्ड में टाइप करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट ही अलाइंड होता है। चलिए पैराग्राफ, हाँ एक और चीज़ बोल रहा है यहाँ, ऑल्सो मेक द पैराग्राफ ब्लैक। अब हमें इस पैराग्राफ को ब्लैक करना है, ये तीसरा पॉइंट दिया गया था, तो इसे सेलेक्टेड ही रहने दीजिए। वो हमने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, तहोमा, यहाँ आप देख सकते हैं जो सेलेक्टेड होगा पैराग्राफ उस पर दिखा देगा। तो फ़ॉन्ट बॉक्स में तहोमा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ 11 है, और ये आपका लाइन स्पेसिंग यहाँ से दिया गया है 1.5 है, तो ये ठीक है। अब हमें इस पैराग्राफ को ब्लैक करना, तो ये शेड ऑप्शन में जैसे आप देख रहे हैं एक पेंट का डिब्बा डाल के ब्लैक करना है, तो ब्लैक कलर हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, पैराग्राफ ब्लैक हो जाएगा। और फॉन्ट जो है, अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि ब्लैक फॉन्ट भी है और पैराग्राफ को ब्लैक कर देंगे तो फॉन्ट विजुअल नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बैकग्राउंड ब्लैक करते हैं तो फॉन्ट वाइट हो जाता है। तो चलिए ये हो गया। अब दूसरा जो है पैराग्राफ 2 और 3, उसका फॉन्ट कैलिब्री होना चाहिए, फॉन्ट साइज़ 12 और लाइन स्पेसिंग 2.0, और इसका अलाइनमेंट जो जस्टिफाइड होना चाहिए। तो चलिए हम लोग करते हैं एक साथ दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करके। फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री MS वर्ड लेता है, फॉन्ट साइज़ 12 करना है, तो इसे यहाँ आप क्लिक करिएगा, 12 लिख दीजिए, 12 हो गया। उसके बाद फिर हमें लाइन स्पेसिंग जो देना है वो 2.0 देना है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, 2.0, और जस्टिफाइड करना है। तो जस्टिफाइड आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, Ctrl+J, या फिर यहाँ पे दिया गया जस्टिफाइड मतलब सारा लाइन बराबर में। ये पैराग्राफ में आपका हो गया, यही चीज़ बोला गया था। तीसरा, इस पेज में आपको कॉन्फिडेंशियल एक वाटरमार्क ऐड करना है और हेडर और फुटर लगाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं वाटरमार्क। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने, मेरा शीट है तो मेरे चैनल का ये वाटरमार्क लगा हुआ है। अगर आपको वाटरमार्क लगाना है तो यहाँ दिया गया है, आप जिस भी पेज पे लगाना है उस पे कर्सर रहना चाहिए। फिर आप आइए डिज़ाइन में, उसमें आपका MS वर्ड का वर्जन मुझे पता नहीं कौन सा वर्जन दे रहे हैं, आप ऊपर जाके एक एक टैब क्लिक करके देख लीजिएगा। वाटरमार्क का सिंबल ये होता है, वाटरमार्क पे क्लिक करिएगा। अगर इस टाइप का रहता है तो इसमें नो वाटरमार्क, पिक्चर या फिर टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में यहाँ दिया गया है ASAP, आपको क्या देना है, कॉन्फिडेंशियल, वो भी कैप्स में। तो कॉन्फिडेंशियल यहाँ क्लिक करिए, ओके कर दीजिए। देखिए ये आ गया कॉन्फिडेंशियल वाटरमार्क, ये हो गया हमारा तीसरा चीज़। अब इंसर्ट योर रोल नंबर एज हेडर एंड योर नेम एज फुटर एंड ऐड अ पेज नंबर, मतलब कि आपको हेडर और फुटर लगाना है। हेडर में आपका रोल नंबर होना चाहिए, फुटर में आपका नेम होना चाहिए, और एक पेज नंबर भी देना है जो कि नीचे में होना चाहिए और सेंटर में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग वो भी कर देते हैं। जिस भी पेज पे लगाना है उस पर कर्सर रखिए, इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए, यहाँ हेडर है, हेडर पे क्लिक करिए, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसा भी आपको देना है आप किसी एक पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ देगा टाइप किया, तो आपको यहाँ रोल नंबर देना, आप अपना रोल नंबर जो होगा वो आप दे दीजिएगा। यहाँ मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये आपका लग गया हेडर। फिर नीचे आइएगा, फुटर का भी ऑप्शन आएगा, तो फुटर पे आप क्लिक करिए। फुटर में क्या बोला गया था कि आपको अपना नाम देना है, नाम ABC, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दे दिया। अब दिया गया है पेज नंबर देने के लिए। तो चलिए ये मेरा हेडर और फुटर का काम हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि हेडर एंड फुटर का टैब सेलेक्टेड होगा, यहाँ पे पेज नंबर दे देगा। यहाँ छोटा सा एरो है, इस एरो पे क्लिक करिएगा पेज नंबर पे, तो बहुत सारा ये आ जाएगा इस टाइप का अलाइनमेंट। उसमें अलाइनमेंट में यहाँ पूछिए, यहाँ दे रहा है कहाँ देना, पोजीशन बॉटम ऑफ पेज होना चाहिए। अलाइनमेंट क्या, तो सेंटर में होना चाहिए, हमें सेंटर में क्लिक करना है। और फिर उसके बाद अगर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, ये मैं 2023 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इस तरीके का आ रहा है। बाकी सारे टूल्स कोई भी वर्जन आप यूज़ करिए, इसी तरीके के टूल्स रहते हैं। देखिए नीचे पेज नंबर आ गया, ये टोटल 4 पेज है। यहाँ नीचे भी दिखा रहा है कर्सर में, आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 of 4, मतलब कि मैं चौथा। अब क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए सब कुछ आ गया। हेडर में जो ऊपर होता है रोल नंबर आ गया, पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग हो गया, वाटरमार्क लग गया कॉन्फिडेंशियल, नीचे फुटर में नेम आ गया और पेज नंबर आपका नीचे आ गया सेंटर में बॉटम में।
चलिए ये हो गया। हिंदी में भी इसी तरीके का रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी का वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए ये हिंदी का वर्ड प्रोसेसिंग है। मेरे इस सिस्टम में हिंदी फ़ॉन्ट्स नहीं इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रहा है। मैं ये दूसरे सिस्टम से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और टाइम कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कल सुबह में भी बहुत लोगों का डेटा एंट्री ऑपरेटर का फर्स्ट शिफ्ट में है, तो खैर वो लोग देख लीजिए। बेसिक चीज़ है हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग में इसी तरीके का जैसे मैंने टेबल इंग्लिश में आपको बोला था। बस दोनों में डिफरेंस यही है कि आपको हिंदी टाइपिंग करना है, फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ सेम है। हाँ, ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये फॉन्ट जो है इस तरीके से लिखा गया है, मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो कैसे चेंज होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बस यहाँ जैसे किसी भी सेल पे जब आप क्लिक करोगे, जैसे डिडक्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट पे आ जाएगा। अगर लेआउट पे नहीं आता है, होम टैब में ही रहता है, इसे डिडक्शन को मैंने सेलेक्ट किया तो ये 2 टैब जो है टेबल, अगर टेबल के अंदर कर्सर होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 टैब्स जो हैं ऐड हो जाते हैं, टेबल डिज़ाइन और लेआउट। तो हमें लेआउट पे क्लिक करना है। यहाँ दिया गया है टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे जिस भी टेक्स्ट को हमें घुमाना है, डायरेक्शन चेंज करना है, उससे पहले सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करिएगा। देखिए कैसे हो रहा है, इस तरीके से ही था। अब ये इसमें फिट नहीं हो रहा है तो हमें इसका साइज़ ऐसे करना होगा। और फिर उसके बाद इसके बगल में ऑप्शन दे देता है कि कैसे ये लेफ़्ट साइड में है, सेंटर में रखना है, या राइट साइड में करना है, या फिर आपका बॉटम में रखना है, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ़्ट, या टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर, या टॉप राइट। तो ये आप बार बार क्लिक करके देख सकते हैं इसे भी। जैसे एक और करके मैं दिखाता हूँ। अर्निंग्स को चेंज डायरेक्शन में हमने किया, जिस तरीके से मांगा गया है हमें सेंटर में रखना है, मिडिल सेंटर में रखना है, तो ये हो गया इस तरीके से। अब आप अगर कोई चीज़ लिखोगे तो ये इसमें ऐड होते जाएगा, इसी डायरेक्शन में चलते जाएगा। तो बस यही था वर्ड प्रोसेसिंग में, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये असिस्टेंट का पैटर्न था, मुझे कैंडिडेट से ही पता चला है। मैं जल्दी जल्दी इसे बना दिया हूँ कि भैया कहीं कल LDC DEO और आपका रिपोर्टर वाले को हेल्प मिल जाए। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होम टैब के अंदर जो भी बेसिक फॉर्मेटिंग होता है आपका यहीं से होता है, ये सब आप कर लीजिएगा। टेबल बनाना भी मैंने सिखा दिया। इंसर्ट में जाके आपका ड्रॉ टेबल के अंदर आप जाइएगा, इस पर क्लिक करिएगा, इंसर्ट टेबल, और इसमें टोटल नंबर रोज़ और कॉलम्स आप दे दीजिएगा, और उसके बाद फिर डिलीट करते जाइएगा जो जिसका आपको ज़रूरत नहीं है। उस तरीके से जो भी पार्टीशन आपको डिलीट करना है वो आप लेआउट के अंदर जाके, यहाँ इरेज़र होगा या इस साइड होगा या इस साइड होगा, इरेज़र जहाँ भी आपको दिखे आप लेके जिस भी लाइन को आपको डिलीट करना है उस लाइन पे आप क्लिक करके ड्रैग कर दीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें, अगर गलती से कोई और लाइन डिलीट होता है तो Ctrl+Z आप प्रेस कर दीजिएगा, वो फिर से वापस आ जाएगा। तो इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल इक्लिप्स एजुकेशन के साथ बने रहिए, और आप लोग अपना एग्ज़ाम का रिव्यू बताइएगा कमेंट में, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।